का थनैला हो गया, जैसे बच्चा कह रहा थनैला हो गया, अब इन्हें नहीं मालूम थनैला होता क्या। खड़ी इसके ऊपर से दवा लगाते रहो, कोई थनैला थनैला चिल्लाते रहे, नहीं चिल्लाते रहे। आप उस दिन ले गए दशरथ ने यार मात दी, दशरथ देखी कि इंजेक्शन, हम इंजेक्शन नहीं हमने के जाए थनैला ये नहीं, दूध पूरो देरी पट गए आए नहीं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कुमार त्रिवेदी, आपका पशुपालक मित्र पशुपालन संबंधी हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपके जानवरों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनकी जानकारी आप इस चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। हम प्रयास ये करेंगे कि आपके पशुपालन संबंधी जितनी भी छोटी समस्या हो, बड़ी समस्या हो, उसको हम साझा कर सकें और आप तक खुशहाली पहुंचा सकें। पता ही होगा फील्ड में जितने भी प्रैक्टिशनर घूम रहे हैं, चंद पैसों के लिए आपको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो उसको आप हमारे चैनल के माध्यम से साझा करके इससे निजात पा सकते हैं। प्रयास यही करूंगा कि आपके पशु भी सुरक्षित। साथियों, मैं अपने बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सन 1988 में मैंने वैप को चुना। वैप को चुनने का मेरा मकसद ये था कि पशुपालन से संबंधित जितनी जानकारियाँ और जितना लाभ हम किसानों को दे सकें। वैप एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य ही गांधी जी के सपनों को साकार करना था। गांधी जी का सपना था भारत में दूध की नदियाँ बहती थी, वो दूध की नदियाँ कैसे बहाई जाएं, ये हमारे वैप विभाग का एक मिशन था कि दूध की नदियाँ बहानी है। उसके लिए अच्छी से अच्छी नस्ल का बीज एकत्रित कर लोगों को उचित लाभ दिलवाने के लिए हम प्रयासरत रहे। वही किया गया। वैप एक स्वयंसेवी संस्था थी जिसको ऑर्गेनाइज हमारे डॉक्टर मणिभाई देसाई जी कर रहे थे। वैप में हमारी ज्वाइनिंग सन 1990 में प्रथम पोस्टिंग कालपी जो कि जालौन ज़िले में है वहाँ हुई थी इंचार्ज ऑफिसर के रूप में, और हमने वहाँ 2.5 साल काम किया। उस समय वहाँ पीएड में लोगों के अंदर ये भावना थी कि मैं अपना पशु नेचुरल कृत्रिम गर्भाधान करवाने के लिए तत्पर रहता था। फिर हमने कृत्रिम के बारे में लोगों को जागरूक किया कि अच्छी नस्ल की गायें आपको घर बैठे उपलब्ध हो जाएंगी, अच्छे से अच्छा लाभ मिलेगा, समय समय पे हमारे द्वारा देखभाल की जाएगी। इस तरह आगे बढ़ते रहे। फिर उसके बाद वहाँ हम काम करने के बाद ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में कालबेहट एक जगह है, वहाँ पहुँचा। वहाँ तो कालकी से भी विचित्र स्थिति थी, क्योंकि सबसे पिछड़ा हुआ अगर जिला कोई उत्तर प्रदेश में समझा जाता था वो था ललितपुर। तो कालबेहट एक साल वहाँ कालबेहट काम करने के बाद एक नया सेंटर प्रॉपर ललितपुर में खोला गया, वहाँ हमें भेजा गया। वहाँ भी हमने तत्परता से काम किया, किसानों को जागरूक किया। लोग प्रभावित हुए हमारे बताने से, उनकी समस्याओं को समझा और उनका निदान करने का पूरा प्रयास किया। इसके बाद ललितपुर से फिर हमारा वापस कालबेहट हुआ। कालबेहट कुछ दिन रहने के बाद कालबेहट जगह ऐसी थी कि लोग पहले से परिचित थे, ज़्यादा वहाँ प्रयास नहीं करना पड़ा। उसके बाद फिर कानपुर देहात में एक जगह है सिकंदरा में मैं आया। सिकंदरा में कार्य करना प्रारंभ किया। कार्य करने के बाद 2.5-3 साल ही रुक पाया वहाँ। उसके बाद जनपद फर्रुखाबाद में एक जगह है शिवरामऊ तहसील। सिकंदरा से हमारा ट्रांसफ़र हुआ शिवरामऊ के लिए सन 1996 में। शिवरामऊ आने के बाद 3 साल कार्य किया हमने शिवरामऊ में। उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र शिवरामऊ से 10 किलोमीटर आगे एक जगह है सिकंदरपुर, वहाँ हो गया। सिकंदरपुर आने के बाद हमने अधिकारियों से यही कहा कि जहाँ भी भेजा करो कम से कम 5 साल हमें रोको, तब तो हम फ़ायदा कुछ दे पाएंगे लोगों को। ट्रांसफ़र करने का तरीका विभाग के अधिकारियों का था कि जो भी अच्छा काम करता है उसे थोड़ी अच्छी जगह तो खराब जगह भेजो जिससे वो अच्छा कार्य कर सके। मैंने कहा चलो सिकंदरपुर आए, यहाँ कुछ दिन रहना पड़ेगा। लेकिन सन 2001 में हमारा ट्रांसफ़र नैनीताल कर दिया गया। नैनीताल जाने के लिए हमारी पारिवारिक कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी।
मैं वहाँ नहीं गया। 1 साल बाद हमारा रिजाइन मंजूर किया गया। 1 साल बाद मंजूर किया गया तो फिर हम कोर्ट चले गए। विभाग के ऊपर हमने केस कर दिया। केस जीतने के बाद जो भी हमारा पैसा था 11-12 साल का, वो पैसा मिला और उसके बाद समझौते में हमें फ्रेंचाइजी मिल गई साइड से। तो फ्रेंचाइजी मिलने के बाद में सिकंदरपुर स्थायी हो गया। तो स्थायी होने के बाद स्थायी होते ही फिर हमने अपना एक रेजिडेंस बना लिया और यहीं का होके रह गया। जबकि मैं रहने वाला एक कानपुर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव का हूँ। वहाँ तो गांव हमारा चौबेपुर के पास में पड़ता था, लेकिन जब मैं सिकंदरपुर स्थायी हो गया तो यहाँ हमने जो है फिर कार्य को कायदे से किया, क्योंकि फ्रेंचाइजी में जितनी मेहनत करेंगे, जितना मेहनत करके कार्य करेंगे, जितना पशुपालक के सानिध्य में रहेंगे, किसानों के प्रति हमारे द्वारा किया गया कार्य पसंद किया जाएगा, किसानों को हमारी बात समझ में आएगी, तभी वो हमको बुलाते हैं। आज एक ऐसा दिन है कि आज का दिन 7 अक्टूबर है सन 7 अक्टूबर सन 2024 आज हमारा जन्मदिन भी है। और आज यहाँ 24 साल करीब पूरे करने जा रहे हैं। 24 साल पूरे करने के बाद हमें फील्ड से आज तक कोई शिकायत हमारे बारे में किसी को कहीं से नहीं मिली। 24 साल सिकंदरपुर में होने के बाद पूरा अनुभव हमारा 35 साल के करीब का हो गया, सेवा करते करते पशुपालन की। प्रयास हमारा यही रहता है कि हमारे जितने पशुपालक भाई हैं वो खुशहाल रहें, उनको 4 पैसे की अर्निंग हो, उनको जिस प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है, वो चारे की हो या दूध की हो या अन्य बीमारियों की हो, तो उनका हम हल करने का यथोचित प्रयास किया करते हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज के बाद जो भी केस हमें मिलेगा, चाहे वो सीरियस हो, नया हो, जो भी हो, आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा कि किस तरह की समस्याओं से पशुपालन जूझता है और किस प्रकार हम उसका निदान करते हैं। प्रयास ये होगा नए से नए केसेज हमें मिलें और उनमें आपको देखने को मिले कि हाँ ये ऐसा होता है। उसमें खान पान से संबंधित जानकारियाँ भी मिलेंगी, इलाज के बारे में भी जानकारियाँ मिलेंगी। जो हमें जानकारियाँ हैं वो हम आपके बीच साझा करना चाहेंगे। एक और आपको बात बताएं कि इस चैनल के माध्यम से जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एक नंबर हमारा मिलेगा। उस नंबर पे आप सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद किसी भी समय आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, हम तो फ्री में बांटने के लिए बैठे हैं। जो भी हमसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसका लाभ हम देने के लिए पशुपालक को तैयार बैठे रहते हैं। इसी तरह हमारे पशुपालक का फ़ायदा हो, उसका फ़ायदा होगा, हमारा देश खुशहाल होगा। दुग्ध उत्पादन में हम पहले भी प्रथम स्थान पा चुके हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी आ गई हैं कि आज हम बाहर अपने देश का दूध बाहर सप्लाई नहीं हो पा रहा है। वो खान पान की जितनी भी समस्याएं हैं उनको सुधारने के लिए आप हमसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, लेने का प्रयास कीजिएगा। हम देने के लिए तैयार बैठे हैं।